Hello everybody, my name is Himanshu Kalra and I'm a practicing lawyer. Today I'll be talking about should you bribe a police officer who's investigating a case in which you are an accused. क्या आपको किसी पुलिस ऑफिसर को रिश्वत देनी चाहिए जो कि आपके केस में जांच कर रहे हो और आपको प्रॉमिस करते हो कि आपका केस खत्म कर देंगे, बंद कर देंगे. आपके साथ एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ. So there was a client who approached me to file a bail for his relative who was accused under Section 6 of the POSCO Act and Section 366 of the IPC. As we were further discussing the case, he also told me that he has paid rupees 5,000 as a bribe to a police officer who has promised to close the case against the accused. अब finally इस केस में हुआ क्या? The police officer who was paid the money got transferred, a new IO was appointed, and ultimately the charge sheet was filed. अब ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं to tell you that bribing a police officer who's investigating a case is not legally beneficial for you and you would end up wasting your money and time. मैं यहाँ पर लीगैलिटी और मोरालिटी में नहीं जाने वाला क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि कोई भी किसी लीगल प्रॉब्लम में फंसा होगा तो ही वुड डू वॉट एवर इट टेक्स टू कम आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम. गिविंग एंड टेकिंग ब्राइब ऑब्वियसली इज एन ऑफेंस. तो अब जानते हैं कि क्यों इट इज नॉट लीगली बेनिफिशियल फॉर यू टू ब्राइब अ पुलिस ऑफिसर हु इज इन्वेस्टिगेटिंग अ केस. देखो, अ पुलिस ऑफिसर कैन हेल्प यू इन टू वेज. दो तरीकों में पुलिस वाला आपको कोई भी हेल्प कर सकता है. फर्स्टली ही कैन फाइल अ क्लोजर रिपोर्ट इन द कोर्ट. सेकेंडली ही कैन चार्ज यू फॉर लेसर ग्रेव ऑफेंसेस. सबसे पहला रीजन, दीज पुलिस ऑफिसर्स फ्रीक्वेंटली गेट ट्रांसफर्ड. इनकी ट्रांसफर होती रहती है और ये एक इशू भी है पुलिस डिपार्टमेंट में भी कि इतनी जल्दी ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए. एंड सेवरल हायर ऑफिशियल्स हैव स्पोक अबाउट दिस इन द मीडिया एज वेल. बट लेट्स से इन योर केस द पुलिस ऑफिसर इज नॉट ट्रांसफर्ड. पुलिस ऑफिसर की ट्रांसफर नहीं होती है, देन ऑल्सो इट इज नॉट लीगली बेनिफिशियल फॉर यू. अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? नोबडी वुड लाइक टू इंडेंजर देयर जॉब or would like to get suspended for such an insignificant amount of money. 5-7 हज़ार रुपए के लिए कोई भी अपनी जॉब रिस्क नहीं करना चाहेगा. इसीलिए पुलिस ऑफिसर ज्यादातर केसेस में क्या करते हैं, आपको फॉल्स अश्योरेंस देते हैं कि दे विल फाइल अ क्लोजर रिपोर्ट इन द कोर्ट बट अल्टीमेटली दे फाइल अ चार्ज शीट. बट लेट्स से इन योर केस द पुलिस ऑफिसर इज मैन ऑफ हिज वर्ड्स, स्टिक्स टू हिज प्रॉमिस and files a closure report. अब कुछ बेसिक्स बताऊंगा क्रिमिनल लॉ के, उसको समझने की कोशिश करना. अब क्लोजर रिपोर्ट क्या होती है? क्लोजर रिपोर्ट इज फाइल्ड बाय द पुलिस ऑफिसर. बेसिकली इट इज फाइल्ड एट द कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन. जब भी इन्वेस्टिगेशन जांच खत्म होगी तो दो रिपोर्ट्स ही फाइल हो सकती हैं, तो चार्जशीट या तो क्लोजर रिपोर्ट. सो क्लोजर रिपोर्ट बेसिकली स्टेट्स that no offense appears to have been committed by the accused, therefore close this matter. I would like to tell you that this is just an opinion of the police based on the facts and the evidences collected. This opinion is not binding upon the magistrate. This is a settled proposition of law that magistrate can take cognizance even on the basis of the closure report. So closure report के base पे भी मैजिस्ट्रेट संज्ञान ले सकते हैं. और इवन अ प्रोटेस्ट पिटिशन कैन बी फाइल्ड बाय द कंप्लेनेंट. अब प्रोटेस्ट पिटिशन क्या है? प्रोटेस्ट पिटिशन इज फाइल्ड बाय द कंप्लेनेंट. बेसिकली इट इज एन प्रोटेस्ट और एन ऑब्जेक्शन टू द कंक्लूजन्स व्हिच आर बीइंग ड्रॉन बाय द पुलिस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन. So police officers जो भी है, police जो भी है, they are saying that close the matter. But in protest petition, the complainant would urge the court to take cognizance against the accused. But let's say in your case, the police officer does not file a closure report but charges you for a lesser grave offense. कम संगीन अपराधों के लिए आपको चार्ज कर देते हैं. This is also not legally beneficial for you. कोई फायदा नहीं होगा इसका भी, because a judge can always add and alter charges before
the judgment is pronounced. सो जजमेंट आने से पहले जज हमेशा चार्जेस को ऐड कर सकते हैं या ऑल्टर कर सकते हैं. पुलिस ऑफिसर डू हैव मेनी पावर्स, बट several provisions are present to make sure that the investigative powers of the police are not misused. In my opinion, I would tell you to work on your defense, hire a good lawyer, and if the FIR is blatantly false, then go for quashing of FIR. I hope you like this video. If you do, then like, share, subscribe. Thank you and see you again.